भारत के सबसे बड़े पर्व दिवाली पर भारत का जमकर खजाना भर गया और भारत के भरे हुए खजाने को देख चीन पगला गया है, क्योंकि इससे चीन के खजाने पर बड़ा प्रभाव पड़ा। चीन के बाजार में इसे लेकर खलबली मची है। त्योहारों को लेकर जब सबसे ज्यादा फायदा चीन को मिलता है, तब चीन का बाजार ही इसके कारण सबसे ज्यादा सुस्त पड़ा है। अकेले धनतेरस के दिन 50,000 करोड़ रुपए के माल की बिक्री का अनुमान लगाया गया। वही खास बात ये है कि धनतेरस पर भारत में तैयार माल बेचने के चलते इस बार चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल की आवाज बुलंद की, तो पूरे भारत ने इसके साथ अपने आप को जोड़ लिया। देश में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भाटिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि दिवाली की शुरुआत यानी धनतेरस के मौके पर देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के रिटेल व्यापार का अनुमान। वहीं दूसरी तरफ इस दिवाली पर वोकल फॉर लोकल का दर्शन पूरी तरह बाजारों में दिखता हुआ नजर आया, क्योंकि लगभग सारी खरीदारी भारतीय सामानों की ही हो रही है। एक अनुमान के अनुसार दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री अब न होने से चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस दिवाली वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद से ये असर दिखा है। इस सप्ताह की शुरुआत में पीएम मोदी ने लोगों से स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को खरीदने और फिर नमो ऐप पर उत्पाद या फिर निर्माता के साथ एक सेल्फी पोस्ट करने का आग्रह किया था। ट्विटर पर मोदी ने लिखा था कि इस दिवाली आइए हम नमो ऐप पर वोकल फॉर लोकल थ्रेड्स के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का जश्न मनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बने उत्पाद खरीदें और फिर नमो ऐप पर उत्पाद या निर्माता के साथ सेल्फी पोस्ट करें। अपने दोस्तों और परिवारों को अपने साथ जुड़ने और पॉजिटिविटी फैलाने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि आइए हम लोकल टैलेंट का सपोर्ट करें और अपने देश के लोगों की क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने और अपनी परंपराओं को मजबूत बनाए रखने के लिए डिजिटल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से लोगों को अपने साथ एंगेज करने की कोशिश की, वो बहुत हद तक सफल भी रही। अब इसे लेकर एक रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे देश में वोकल फॉर लोकल गूंज रहा है। देश के लोग स्थानीय स्तर पर बने प्रोडक्ट्स को महत्व दे रहे हैं। चीन के सामान का पूरी तरह से बहिष्कार जैसा दिखाई दे रहा है। चीन को दिवाली से जुड़े कारोबार में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। जिस स्तर पर भारत आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के बाद वोकल फॉर लोकल कैंपेन भी बड़े स्तर पर सफल होता हुआ नजर आया, जिसका नतीजा ये रहा कि इस समय चीन इसका भारी नुकसान झेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।